डिफेंस में जो है सिर्फ दो ही काम मशहूर है, एक है खुदाई और दूसरा भी मतलब हर जगह खुदाई हो रही है। लेना क्यों है? सब ना फंसे वरना मैं आपके अंदर फंस जाऊंगा। चीट वर्ड ही बुरा है ना। चीट प्लीज मोड ऑन बटन होता है ना। कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो ना करें, गलत आवाजें आई तो आपकी पॉडकास्ट बंद हो जाएगी। वेलकम बैक। सो जनाब, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों को हमारे जितने भी अभी तक के पॉडकास्ट हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। अभी हम लोग टूर से होकर आए, बहुत काले हो गए थे, फिर उसके बाद आज हमारी टीम ने स्पेशली मुझे इतना गोरा किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैटर टीम कि इतना अच्छा रंग निखारने के लिए मुझे जैसे फेयर एंड लवली और ये सारी चीज़ें लगानी थी, लेकिन मैं ऐसे ही गोरा हो गया हूँ। खैर भाई, हमारे जो पॉडकास्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा जा रहे हैं। रिस्पांस बहुत अच्छा लोगों का आ रहा है। काफ़ी लोग अब फंसना शुरू हो गए हैं। जब लोग फंसना शुरू हो जाएं तो समझ जाएं कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि आप सीधे जा रहे हैं। तो ये एक सीन है। बाकी ये कि हम पॉडकास्ट में कोशिश करें कि अपने डिफरेंट गेस्ट को बुलाएं और अच्छे कुछ आप लोगों के साथ एपिसोड शेयर करें। जो रिसेंटली अभी हमारे पास आपने कुछ पॉडकास्ट देखे जिसमें हमने टूर द फिटनेस भी स्टार्ट करी है, बट फाइनली अब हम वापस से अपने काम की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि हमारा जो असल काम है वो है ट्रेनिंग का, फिटनेस का, हेल्थ का। तो ओनली फिटनेस जो उसका नाम है, विच इज़ पाकिस्तान फर्स्ट रॉ अनकट एंड अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। तो आज जो हमारे पॉडकास्ट होने वाली है वो तमाम लोग फुर्सत से टाइम निकाल के बैठ जाएं। अगर आपको कोई काम हम करना है तो आप सारे काम करके फिर हमारे साथ आके बैठें, क्योंकि आज आपके मज़े का टॉपिक है। बिकॉज जितने भी वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन के जो भी मामलात हैं, कुछ ख़राब हैं ज़िंदगी में, इश्यूज़ चल रहे हैं कि क्या खाएं क्या पिएं, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इशू हमारे पूरे पाकिस्तान में यही है कि हम डाइट क्या करें और कोई ऐसा टोटका बता दें कि जिससे हम रातों रात दुबले हो जाएं, जिससे रातों रात हम वज़न कम कर लें। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके ऊपर आजकल बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जुमा 8 दिन होते हैं, थोड़ा बहुत अपना वेट लॉस होता है, उसके फ़ौरन बाद वो न्यूट्रिशन बन जाते हैं और उसके बाद फिर ट्रेनर तो आजकल हर कोई बन रहा है। लेकिन ये जॉब भी एक बहुत मुश्किल जॉब है, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको इस टाइप की वीडियोस भी बनानी है, हो सकता है आपने कोई अच्छी अपनी डाइट की वीडियो शेयर करी हो, उसके ऊपर बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए, तो उसके बाद आप ये बिल्कुल ना समझें कि आप न्यूट्रिशनिस्ट बन चुके हैं। वो आपने अपने कुछ फीडबैक से जो लोगों को आपने दिए, बट इन सारी चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन पे अपनी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त आजकल काम करें। पहले वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कि यहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करी है, एंड देन वो यहाँ से फिर होता है ना कि जो कुछ लोग जो हैं वो भाग जाते हैं, जो अच्छे लोग हैं वहाँ पर टिकते ही नहीं है। तो कभी वो दुबई गए, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए, उसके बाद फाइनली वो मलेशिया चले गए। तो इस बार हमने मलेशिया से उनको टिकट दे के, रिटर्न टिकट दे के बुलाया, यहाँ पर हमने PC होटल पर स्टे कराया और आज हमने उनको अपनी जो पॉडकास्ट है उसमें बुलाया। इससे पहले हमने एक अभी उनके साथ बहुत ज़बरदस्त वर्कशॉप करी है, बिकॉज वो जब भी पाकिस्तान आते हैं तो हम उनके लिए एक ज़बरदस्त वर्कशॉप अरेंज करते हैं, जिसमें आपने देखा कि तकरीबन 100 लोगों के करीब हमारे स्टूडेंट्स आए और वो एक ज़बरदस्त वर्कशॉप रही, जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी बातें करी। और वो हमारी जो वर्कशॉप थी उसमें हमारे पास सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी थे, UK में भी गई है वो, इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह देखी गई है। तो हम कोशिश करें कि इस तरह के जितने भी मामला हैं वो आप लोगों के लिए करें, ताकि जो आपके मसले हैं वो हल हो जाएँ। लेकिन जो मसले रह जाते हैं उसके लिए हम आज की जो पॉडकास्ट है आपके लिए लेकर आए। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो कि पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद ओनली सर्टिफाइड हैं, जो कि MNU जो कि मैक न्यूट्रिशन यूनिवर्सिटी लाहौर में है, आई गेस, ये पता नहीं किधर है, तो वहाँ के सर्टिफाइड है। और उसके बाद ये जो सर्टिफिकेशन है, आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो लोग न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं, अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी एडवाइस हैं। तो आज हमारे बहुत अजीज़ गेस्ट इस्तकबाल करते हैं भरपूर तालियों में समीद आलम। तालियां बजाएं भाई। समीद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू सो मच, आज आप इतने टाइम निकाल कर आए। और मैंने सुना है ट्रैफिक में फंस के आए, बड़ा ट्रैफिक मिला है। जी क्योंकि डिफेंस में ये माशाल्लाह से रहते हैं, और डिफेंस में जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं तो डिफेंस से सिर्फ 2 कदम के ऊपर भी आना ना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि DHA में इस वक्त जितनी खुदाइयाँ चल रही हैं, तो उसके बारे में आप सबसे पहले क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, चल रही हैं, चलने दें, अब क्या कर सकते हैं। हाँ ना, मतलब डिफेंस में जो है सिर्फ 2 ही काम मशहूर है, एक है खुदाई और दूसरा भी मतलब हर जगह खुदाई हो रही है। तो ये चीज़ है। तो समीद भाई, आप बताएं, आपने जो अभी हमने आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगा, आपने बोल दिया जो बोलना था। MNU लाहौर में नहीं, UK में है। अच्छा, UK में, वहाँ से मैंने किया है। 5 साल हो गए उस क्वालिफिकेशन को किए हुए। इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में मुझे कोई 11-12 साल हो गए। ठीक है। स्टार्ट मैंने किया था 42 डे चैलेंज से, स्टूडियो क्लासेस 42 डेज चैलेंज से स्टार्ट किया था जी। तो वो अभी तक चल रहा है? मुझे खुद आइडिया नहीं है इसका। अच्छा, लेकिन ये कि आई होप कि जो पहले की एक वाइब थी, अब आई गेस वो थोड़ी सी कम हो गई है। ऑब्वियसली वो उस वक्त एक तरीके से पायनियर्स थे, उन्होंने लॉन्च किया था, फिर वो और लोग आते गए सैचुरेट हो गई है। एंड आई थिंक
अब पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल अगर कर भी रहे हैं तो चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ, बट ये कि मैं उनके बारे में ये ज़रूर कहूँगा, दे आर द फाउंडर्स इन द आउटडोर चैलेंज स्पेशली। तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, थोड़ा सा भी काम बीच में रैप अप हुआ है बिकॉज जो लोग हैं वो थोड़ा सा आई गेस आगे पीछे हो गए। बट विश यू अ गुड लक कि आप इसी तरह काम करते रहें और ज़्यादा लोगों को आप ट्रांसफॉर्म करें, जैसे भी करें जब तो समीत, फिर आपने 42 डेज से अपना करियर स्टार्ट किया, दैन 42 डेज़ के बाद मैंने अपना स्टूडियो खोला था ग्राफिटी के नाम से, Yes, मोहम्मद yes, अली yes. सोसाइटी में। वो मैंने बंद किया था कोविड जब आया था। अच्छा, सब कुछ बंद हो रहा था, हमने कहा हम भी बंद हो जाते आपने हैं, भी बंद कर दिया। हमने बंद कर ठीक दिया। है। वही टाइम था जब मैंने MNU पे काम करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। अल्लाह का शुक्र उस वक्त कोविड था। अच्छा, उस वक्त MNU के बारे में आपको किसने बताया था? यार MNU के बारे में मुझे 2-3 लोगों से पता चला था। मैं कुछ 2-3 इंटरनेशनल ग्रुप्स का पार्ट था जहाँ पे वो लोग सिर्फ MNU से न्यूट्रिशनिस्ट हायर करते थे। ठीक है। फिर मैंने कुछ लोगों को फॉलो करना शुरू किया। सही जो है। MNU का हेड है मार्टिन मैकडोनल्ड उसका नाम है, उसको फॉलो किया तो समझ आई कि अच्छा सही ये कॉन्सेप्ट क्या है। फिर 1 साल अप्लाई किया, जगह नहीं मिली क्योंकि उनकी लिमिटेड स्पॉट्स होती हैं। अच्छा, सेकेंड ये ईयर सारी ऑनलाइन होती है? ऑनलाइन होता है। अच्छा, सही है। उनके 2 मॉडल्स होते हैं, एक फुल ऑनलाइन है और एक हाफ एंड हाफ होता है जिसके लिए आपको एंड में 1 महीने के लिए जाना पड़ता है वहाँ पे। सो वैसे ही कोविड था तो उस वक्त तो वो हो ही नहीं रहा था, सिर्फ ऑनलाइन ही हो रहा था। तो मैंने कोविड के टाइम पे अप्लाई किया तो मुझे जगह मिल गई। फिर वो शुक्र, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मुझे अब पढ़ना होता वो तो मैं शायद नहीं पढ़ पाता। क्यों? कोविड के टाइम पे कुछ करने को नहीं था ना। अच्छा, सुबह उठे, ना जिम खुला है, ना कोई क्लाइंट बिल्कुल है, है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो बस तो लैपटॉप वो खोल अच्छा के आपने पढ़ना किया है। कि उस वक्त जो आपने अपना पूरा टाइम है वो एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया। सो मैं दिन में तकरीबन एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा, दिन में तकरीबन 6 घंटे मुझे लगते थे रोज़ 1 अच्छा, साल के लिए। सही है। जिसमें आपको अपने लेक्चर्स पढ़ना, नोट्स बनाना, रिसर्चेस पढ़ना। एंड कोविड के बाद, कोविड चल ही रहा था तो जब उसके एग्ज़ाम्स हुए, अल्लाह का शुक्र वो एक डीन्स लिस्ट पे क्लियर कर लिया था, डिस्टिंक्शन से क्लियर कर लिया था। एंड बस जब से फिर हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं और यही कर रहे हैं जो तो कर रहे ये हैं। जो अभी आपने जो सारी बताई, ये इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन कितनी है जब आपने किया, और इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी को ये न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन करनी यार हो? इसकी कॉस्ट सेम ही है, जब मैंने किया था जो कॉस्ट तब थी वही कॉस्ट अब है। मसला सिर्फ ये है कि वो पाउंड्स में है कॉस्ट। तो तकरीबन आई थिंक एग्ज़ाम्स वगैरह की प्राइस मिला के कोई 3,100 3,200 पाकिस्तानी पाउंड कितने बनता हुए है। वो तकरीबन? या जब मैंने दिया था तो आई थिंक 9 लाख के करीब थे, अब वो शायद 15 लाख के करीब बन जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो पीछे चली गई है तो इस वजह से वो कोर्स मेरा ख्याल में वो डबल प्राइस में हो गया होगा। ऑलमोस्ट डबल ही हो गया। और ये कितने महीने का होता है? पूरे साल का होता पूरे है। साल का होता है। पूरे साल का होता है। साल के बाद आपके 4 एग्ज़ाम्स, 4 या 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। वो एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं। अगर फेल कर लिया तो फिर आप वापस एग्ज़ाम दें या फिर आप। अच्छा, तो ये आपने जो पूरी सर्टिफिकेशन करी तो उसके बाद फ़ायदा क्या हुआ? आप तो बाहर चले गए, और आप बाहर चले गए, हमारे पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं जो ख़ास तौर पे वो लोग जो कि परेशान रहते हैं, जिनको डाइट से ये वो, उनको हम जैसे लोग डाइट बेच रहे हैं आज तक बिल्कुल, और वो ख़रीद भी रहे हैं। तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि कभी भी एक ट्रेनर, बेशक वो जितना भी अच्छा हो, चाहे जिसने जितनी भी सर्टिफिकेशन करी हो, ही इज़ नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट जो आपको डाइट के बारे में डायरेक्शन एक आपको दे सकता है, बट गाइड कर सकता है, लेकिन आपको डाइट प्लान नहीं दे सकता। जो कि हमेशा समीर अपने हर वर्कशॉप में कहते हैं कि वी आर नॉट द न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे पास लाइसेंस कोई नहीं है। तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, सो टेक्निकली दुनिया में, पाकिस्तान में कोई एज सच लॉ वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ तो जिसको जो करना है वो कर सकता है। बिल्कुल। मगर दुनिया में डाइट प्लान सिर्फ डाइटिशियन बना सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं बना सकते। अच्छा। सही है। नाउ न्यूट्रिशनिस्ट का अपना एरिया है, ऑब्वियसली वो भी एक्सपर्ट्स तो होते हैं न्यूट्रिशन में, सो वो हेल्प कर सकते हैं आपको, न्यूट्रिशन में गाइडेंस दे सकते हैं, कितनी कैलोरीज खानी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ट्रेनर्स टेक्निकली वो भी नहीं कर सकते। ट्रेनर्स का काम है ट्रेन करना। सो अब ऑब्वियसली कुछ ट्रेनर्स होते हैं जो, जैसे मैं भी ट्रेनर हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, सो मैं दोनों चीज़ें कवर कर सकता हूँ, लेकिन मैं डाइट प्लान फिर भी नहीं देता। सही है। लेकिन अगर कोई ख़रीदना चाहे, 8-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, ठीक है यार, पहुँचा दो। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे अपने एथिक्स हैं। दूसरा, अगर मैं बनाऊँगा और पकड़ा गया तो मुझे MNU से भी निकाल दिया जाएगा। अच्छा, ये भी सीन है। हाँ, सो मैं तो कर ही नहीं सकता ये। अच्छा, किसी और को करना है तो फिर वो उसके एथिक्स हैं, वो उसका मॉरल कंपस है, करने को बहुत कुछ कर रहे हैं लोग। क्योंकि अगर ये चीज़, अगर मैं इस तरह की कोई सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में होती ना, वो बोलते हैं चलो ठीक है 10,000 रुपये बेच रहे हो, मुझे 5,000 रुपये दिए दो। हाँ, वही है ना, वो मॉरल्स और एथिक्स वगैरह पे आ जाती है बात। तो अब बंदे का अपने एथिक्स भी हैं। और फिर MNU में हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स हैं ग्लोबली जिन्होंने कोई ऐसी चीज़ प्रमोट की थी या वो कुछ ऐसा कंटेंट बना रहे थे जो कि साइंस बेस्ड नहीं था, तो उनको वार्निंग मिली, उन्होंने फिर भी नहीं सुना, उनको निकाल दिया गया। सबको ईमेल आती है कि भाई ये स्टूडेंट होता था, हाँ, अब निकल नहीं गया। है,
अब ये MNU सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है। नहीं है। तो बस अच्छा, तो पैसों के ये लिए अब लोग जो करते आज आपका आजकल जो आपका एक नया शौक हुआ है, आप जो आजकल एक रोस्टिंग वीडियोस बना रहे हैं, जो कि नॉर्मली अगर आप समीत की प्रोफाइल पे जाएं बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छी बात ये है जिसको हम कहते हैं रोस्टिंग, जबकि वो रोस्टिंग नहीं है, क्योंकि जो लोग इस पे गलत काम कर रहे हैं उनको मिस गाइड किया जा रहा है। तो उनको मिस गाइड जो करने के लिए तो हमने उसका नाम ले लिया कि भाई इसको रोस्ट कर रहा है। और आजकल एक ये सीन है कि जिसको देखो वो यही काम कर रहा है, क्योंकि उस पर आसान काम लगता है, किसी को भी पकड़ के उसके ऊपर वीडियो बना दो और उसके आप ले लो। लेकिन उसके लिए अगर आपके पीछे बैकग्राउंड है, उसके ऊपर आपकी कोई अच्छी एजुकेशन है, देन उसके ऊपर आप बिल्कुल करें, अदरवाइज़ आप ना फंसें, वरना मैं आपके अंदर फंस जाऊँगा। जी समीत, क्या आप बोलना चाह रहे हैं? यार हाँ, सो मेरा ये था, मैं कंटेंट तो काफ़ी सालों से बना रहा हूँ, आई थिंक 8 साल हो गए। और मेरा कंटेंट अगर तुमने देखा है हमेशा से मिथ बस्टिंग ही रहा है, मगर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी मेरे फॉलोअर हैं, मैं बनाऊंगा एक मिथ बस्टिंग वीडियो, ठीक है, कुछ व्यूज़ वगैरह आ गए, फिर एक इन्फ्लुएंसर होगा, कोई कंटेंट क्रिएटर होगा जिसके 2, 3, 4, 5 लाख मिलियन में व्यू फॉलोअर्स हैं, वो उसी मिथ को वापस बना देंगे कि भाई ये पानी में ये डाल दें, ये ज़ीरा डाल दें, ये अजवाइन डाल दें, जो मसाला नज़र आए निकालें डाल दें, इससे वेट लूज़ हो जाएगा। क्योंकि इस कंटेंट पे आते हैं व्यूज़। यस, हमारी आवाम का सबसे बड़ा मसला है, जब हेल्थ एंड फिटनेस की बात करें तो वेट लूज़ करना है। बिल्कुल। तो जहाँ वेट लॉस या वेट कहीं रील में आ जाए किसी, व्यूज़ तो ऊपर जाएंगे। यस, सही है। सो कंटेंट क्रिएटर्स इसके लिए व्यूज़ बनाते हैं। अब मसला ये है कि हमारी आवाम इतनी नादान है कि उनको ये पता नहीं है कि ये व्यूज़ के लिए बन रहा है कंटेंट, इससे आपका घंटे का फ़ायदा नहीं होने वाला। तो वो व्यूज़ आ रहे हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं, और लोग जब मसला ये ट्राई कर रहे हैं तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, वो और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और उसके बाद फिर वो इसी तरह की जितने में ट्राई कर होते हैं, इतने में एक और वीडियो आ जाती है, फिर वो फॉलो करने लगते हैं। वो कहते हैं अच्छा यार मसला ये था, मैं ये नहीं कर रहा था, तो वो ये करने ट्राई करते हैं। इस तरह अगर आप मेरा कमेंट्स में जाओ ना, तो आपको लोग मिलेंगे जो 50 चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, कुछ नहीं चला, क्योंकि वो सब व्यूज़ के लिए बन रहा था, आपकी मदद कोई नहीं कर रहा था। जो है ना, ये बहुत अरसे ज़माने से, कदीम ज़माने से 1901 में जब हम बहुत छोटे थे, तो उस वक्त से ये काम चल रहा है। उस वक्त एक होते थे जुबैदा आपा के टोटके, उस वक्त मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये शुरू वहीं से हुआ है। हाँ, ये शुरू ये मॉर्निंग शो से हुआ है असल में। ये जुबैदा आपा से शुरू हुआ है, बस ये लोगों ने जुबैदा आपा के अल्फाज लेके अपने स्टाइल में फेंक देते हैं अब। तो ये मॉर्निंग शोज पे इसका आगाज़ हुआ, और उसके बाद ये टोटके जो है वो आना शुरू हुए। उसके बाद होता ये था कि मैं खुद बहुत सारे मॉर्निंग शोज में जाता था, उसमें वो बोलते थे कि अगर आपके पास कोई अच्छा टोटका है ना, वो लेकर आए, वो ज़्यादा बिकता है। जुबैदा आपा जिस जनरेशन की है ना, मेरे नाना नानी वाली जनरेशन होगी प्रॉब्ली, सही है, उस जनरेशन में टोटके बहुत थे, क्योंकि साइंस की ऐसे डेवलप नहीं हुई थी, रिसर्च वगैरह नहीं हुई थी, हुई भी थी तो हमारे कल्चर सोसाइटी में नहीं आई थी अभी तक। तो ये तो वो टोटके चल रहे थे। अब जैसे एक टोटका है जो मैं कंटेंट भी बना चुका हूँ उस पर, कि भाई अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप नारियल पानी पियो, बच्चा गोरा हो जाएगा। हाँ, अबे जब मैं काला हूँ तो मेरा बच्चा गोरा कैसे होगा? सही है। तो वो चल रहा है। अब वो उस दिन मैंने अपने ख़ानदान में सुन लिया किसी को बोलते हुए, मैं कहा मैं अपना सर मार देता हूँ इस दीवार पे, बिकॉज मैं ऑनलाइन क्या कंटेंट बना रहा हूँ, जब मेरी जानने वालों में बात हुई है। तो मैंने जाके पूछ लिया ना कि ये किसने कहा, ये कहाँ से आया? तो हमारे बुजुर्ग ने कहा था। अच्छा ठीक है, साइंस क्या है बेटा, ये सवाल नहीं पूछते। क्या मतलब ये सवाल नहीं पूछते? मैंने कहा भाई अगर आपके वालिदैन ने भी कहा था, जिसने भी कहा था कि कभी पूछो तो किस तरह, नहीं बोल दिया तो बोल दिया। तो वो मतलब पुराने जो कहावत है वो एक वो है ना हमारे कल्चर में, यार बड़ों की बातें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो उस रिस्पेक्ट के लिहाज में वो आज तक चल बस वो आज तक चीज़ें चलती जा रही हैं भाई। लेकिन अब जो है ऑफ कोर्स साइंस आ गई है, तो साइंस हर चीज़ के ऊपर रिसर्च कर चुकी है कि भाई बच्चे गोरे नहीं होंगे, बच्चे गोरे होंगे, उसके लिए आपको गोरे का, उसके लिए आपको नारियल पानी नहीं गोरे का पानी चाहिए। हाँ मतलब हाँ ठीक है, समझ गया। अच्छा जी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो चलती रहेंगी। अच्छा, हमारे पास पॉडकास्ट में आज ख़ास तौर पे हम कुछ वीडियोस जो है आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि समीत ने काफ़ी वीडियोस जो है हमारे सामने दी हैं कि इस तरह की वीडियोस वो कंटेंट अपना बना चुका है। लेकिन मेरे पास भी बहुत सारे कंटेंट है जो कि मेरे पास आते हैं, और जो काम मेरा नहीं है वो मैं आगे इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। जो काम मेरा होता है मैं उसको फ़ौरन टेक ओवर कर लेता हूँ कि चलो इसके ऊपर मैं करता हूँ। लेकिन जहाँ कोई न्यूट्रिशन की बात आती है, ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एनी
थिंग कि जिसके बिहाफ पे मैं न्यूट्रिशन के ऊपर, इसलिए मैंने आज तक कोई न्यूट्रिशन के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। कभी अगर बनाता भी हूँ तो सबसे पहले इस बंदे को भेज देता हूँ, भाई देख ले कोई मसला तो नहीं है, फंसूंगा तो नहीं। दैन ही सेड ओके, देन मैं बोलता हूँ चलो अब कोई भी आ जाए। तो इस तरह के आज हमने कुछ वो कंटेंट भी रखे, लेकिन उससे पहले कुछ जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो मोटी मोटी बातें ना, जो लोग पूरे पाकिस्तान में जो आज तक एक चक्कर में फंसे हुए हैं, वो है वेट लॉस। अब हम करते हैं वेट लॉस की बात। तो जनाब ये जो वेट लॉस का जो एक मसला है पूरे पाकिस्तान में, वो कब हल होगा? वो हल तो नहीं होने वाला। क्यों? बहुत से रीजन हैं उसके पीछे। पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ग्लोबली मसला है। मैं मलेशिया में रहता हूँ, लोगों को खाने का शौक है। अब हुआ क्या है, अगर तुम चले जाओ 30-40 साल पहले, वेट लॉस का इतना इशू नहीं था जितना अब हो गया। अब हो गया है। ओबिसिटी बढ़ती जा रही है। यस। उसके पीछे बहुत डिफरेंट रीजन हैं। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि भाई 40 साल पहले क्या, अपने बचपन में चले जाओ, तुम्हें अगर कुछ खाना था या तो बाहर गाड़ी चला के जाना पड़ता था, या खुद फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती, या खुद बनाना होगा, मेहनत करनी है। हम लोग अबे यार कौन खाना बनाए, अभी छोड़ दो। अब आपको हिलना भी नहीं है, आप कमोड पे बैठे बैठे फ़ोन से बटन दबाओगे, आप जब तक आप खाना निकालोगे उतनी देर में यहाँ खाना आ जाएगा। सो एक तो आसान हो गया है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा ये है कि ऊपर से खाने में कैलोरीज बढ़ती जा रही हैं। पहले होता था दाल चावल, बेसिक खाने होते थे। अब फिर बर्गर्स वगैरह है। अब वो बर्गर्स भी जो है ना, वो मतलब चीज़, उसमें मैंने बर्गर देखा है, उस पूरे बर्गर को चीज़ में फेंक दिया और फिर आपको भी पकड़ा दिया। हाँ यार खुदा का। अब उसमें जो कैलोरीज जो एक नॉर्मल, एक पहले हम खाते थे अंडे वाला बन कबाब, उस वक्त अंडे वाला बन कबाब के अलावा कुछ नहीं मिलता था, तो थोड़ा बहुत ऑयल होता था, अंडा होता था, कबाब होता था, ब्ला ब्ला। अब माशाल्लाह से उसके अंदर डिप किए जाते हैं प्रॉपर, जब तक वो मेल्ट नहीं होता, ऐसे गिर नहीं रहा था, और उसके अंदर मज़ा नहीं आता। मैं हमेशा बोलता हूँ रेस्टोरेंट का काम है खाना ऐसा बनाना जिससे आप बार बार खाओ। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका वेट बढ़ रहा है, वेट कम हो रहा है, आपको हार्ट अटैक आ रहा है, जो भी है। यस, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। उनका काम है, वो पैसे ले रहे हैं, मज़े का खाना चाहिए। और आप भी यही बोलोगे ना कि यार मैं पैसे देने आया हूँ तो खाना तो अच्छा होना चाहिए। तो वो बोले नहीं भाई हमने 500 कैलोरी का खाना देना है, बोलोगे चलो भाई मैं फिर तुम्हें पैसे क्यों दे रहा हूँ। नहीं, ये बात हकीकत है कि जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो काम है वो फूड चेन्स वगैरह इस वक्त सबसे ज़्यादा खुल रही हैं। जिम्स जो हैं वो खुल रहे थे, लेकिन बीच में अभी फूड चेन्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें वो ज़्यादा हो रही हैं, तो उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में अगर एशिया की बात करें, ओबेसिटी का जो रेशियो है पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है, पूरे दुनिया में ही बढ़ रहा है। और वो यही है ना कि पूरे दुनिया में ऐसा खाना आए जा रहा है। मतलब अभी ओरियोज़ थे, अब मैंने एक चीज़ देखी, डीप फ्राइड ओरियोज़। डीप फ्राइड है, हाँ, ओरियो को भी डीप फ्राई करके खा रहे हैं डिज़र्ट के नाम पे। एंड सही है, मुझे कोई इशू नहीं है, खाने को खा सकते हैं, बट बात ये है कि कैलोरीज बढ़ती जा रही है ना, तो एक्टिविटी लेवल्स कम होते जा रहे हैं, फूड इनटेक में आपकी कैलोरीज बढ़ती जा रही हैं, तो नतीजा यही होगा कि वेट गेन होना शुरू होगा। अब ये दोनों चीज़ें हैं तो टेक्निकली आवाम के हाथ में। ये जो वेट लॉस की जो बात अभी हमने करी, इस वेट लॉस को मैं थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ वो इस तरह से कि जितने भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, आई होप कि इस बात से समित भी एग्री करेंगे, ये कॉल बिफोर योर हंगर, ये एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब आपको भूख लगना स्टार्ट हो, आपको उसी वक्त काम है कि आप अपना ऑर्डर जो है वो खाने का चूज़ कर लें। अदरवाइज़ जब आप एक्सट्रीम भूख पे चले आते हैं, जब आप एक्सट्रीम हंगर पोजीशन पे चले आते हैं, उस वक्त दुनिया की कोई ताकत आपको खाने से नहीं रोक सकती। तो अगर आप ये चीज़ सबसे पहले अगर आपने ऐड कर लें कि आप खाएँ जब आपको लगे कि बॉडी में रिक्वायर्ड है कि इस वक्त मुझे मील लेनी है, आप उस वक्त मील लें। अगर आपने इंतज़ार किया 1 घंटे तो उसके बाद फिर आप बर्बाद होएंगे। जी समित भाई। हाँ, मैं एग्री करता हूँ इससे। जनरली आप अपनी अगर फिजियोलॉजी से और अपनी साइकोलॉजी से लड़ने की कोशिश करोगे तो आप शायद कभी 1 आध दिन 2 आध दिन करो तो शायद जीत भी जाओ। लॉन्ग टर्म आप हमेशा ये लड़ाई हारने वाले हो, सही है, बिकॉज आपकी बॉडी का काम है आपकी जान बचाना, सही है। अब अगर आपको भूख लग रही है, बॉडी को नहीं पता कि आप खुद भूखे हो या जनरली खाना अवेलेबल नहीं है, सही है। एंड अगर आप पहले चले जाओ जब जानवर मार के या खुद खाना ढूंढ के खाना था, तो बॉडी का काम था आपकी जान बचाना, तो भूख लगती थी कि भाई बॉडी को एनर्जी चाहिए, जो भी मिल रहा है खाना है। अब मसला ये खाना तो हर जगह है, सही है। सो अगर आपको भूख लग रही है, उस पॉइंट पे जो है ना, आप चांसेस हैं कि आप जो डिसीजन लेना चाह रहे हो, आपका गोल है वेट लूज़ करना, आपने सोचा भाई यार मुझे भूख लगेगी, मैं ग्रिल्ड चिकन खाऊंगा या जो भी आपकी कैलोरीज के साथ कोई भी हेल्दी ऑप्शन, जो भी आपने सोचा हुआ है। इवन अगर आपने सोचा हुआ है कि आप एक बर्गर खाओगे, सही है, कि 500-600 कैलोरी का बर्गर है, मैं आज ये खाऊंगा, लेकिन उस पॉइंट तक भूख इतनी लग रही है कि जब वो पॉइंट आएगा ना, आप बर्गर खाओगे लेकिन अभी भी भूख लग रही है,
आप फ्राइज भी खाओगे फिर, हो सकता है फिर आप आइसक्रीम भी खा लो। और हो सकता है वो जो बर्गर है आप उस वक्त ऑर्डर कर रहे हो वो पहले एक सिंगल पैटी बर्गर था ना यार, नॉर्मल विदाउट चीज़ है ना, लेकिन इस वक्त आपकी जो स्पाइक है वो बढ़ गई है। क्योंकि उस वक्त जब इतनी भूख लग रही होती है ना, उस वक्त आपका डिसीजन, आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये कि आपका दिमाग नहीं ले रहा उस वक्त डिसीजन, उस वक्त आपका पेट ले रहा है। सो वो फिर चांस होता है कि आप अपनी कैलोरी से ऊपर जाओगे और फिर आप बाद में शायद तो यार ये मैंने क्या कर दिया। वो आपने नहीं कर दिया, वो बेसिकली भूख इतनी लग रही थी कि ये होना था। सो अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, लोग जब शादी वगैरह पे जाते हैं ना तो वो बोलते हैं यार हम नाश्ता और लंच नहीं करेंगे, हम ताकि एक ही दफ़ा खाएं। और वो अक्सर बैकफायर हो जाता है कि अगर आप नाश्ता और लंच करते तो हो सकता था आप शादी में 1-1.5 नान खा लेते। अब क्योंकि आप पूरे दिन से भूखे हो तो ये तो जो आप टूटोगे उस, जिस तरह अंकल टूटते हैं ना खाने पे, वो फिर आपने 1.5 नान की जगह 3 नान खा लेने, आपने आइसक्रीम भी खा लेनी है, आपने गाजर का हलवा भी खाना है, कोई नहीं रोक सकता वो। और आपने अगर दिन में 2000 कैलोरी खानी थी, अगर आप नाश्ता और लंच करते अब शायद आप 2500 खा गए। यस, सही है। इसी तरह रमज़ान में यही होता है। यस, पूरा दिन भूखे हो, कॉन्सेप्ट तो रमज़ान का ये ना कि यार आधा दिन तो खाना ही नहीं खाना, तो वेट कम होना चाहिए, होता किसी का नहीं है कम, क्योंकि सबको इतनी भूख लगती है कि जब वो अफ्तार का टाइम होता है तो जिस तरह टूटते हैं। यस, एग्जैक्टली। अरे भाई मैंने देखा है, अगर तुम आप मेरी एग्जांपल दे सकते हैं, KFC पिज़्ज़ा हट चले जाओ भाई, मैं बोलता हूँ भाई चबा तो लो, जिंगर स्वॉलो नहीं करना होता। हकीकत है। और उस वक्त नहीं रोक सकते जब उस वक्त आपकी बिल्कुल निकल जाती है। और एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आई होप कि इस बात में भी एग्री करेंगे समीद, कि ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, अपना लंच स्किप करते हैं, और हमेशा वो इंसान रात को ज़्यादा खाता है। प्लस हमारे जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें एक जो सबसे बड़ा मसला है कि हम रात के खाने को ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, सो लंच लाइक अ कुछ है, पता नहीं कुछ होता है, और डिनर लाइक अ पॉपर। लेकिन ये जो पूरी मिसाल है पाकिस्तान में उल्टी है। अगर आप ब्रेकफास्ट अपना स्किप करते हैं तो लेटर ऑन द डे आप हमेशा ज़्यादा खाते हैं। ऐसा है इसमें हाँ और ना दोनों है, डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले पूरी पिछले 4-5 साल मेरी सबसे बड़ी मील डिनर होती थी, क्योंकि सुबह उठे, क्लाइंट को ट्रेन करने जाना है, अपना वर्कआउट करने जाना है, फिर कुछ और काम है, बिजी होता था पूरे दिन। सो उस वक्त मुझे इतनी कोई बड़ी मील की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, क्योंकि मैं चलते फिरते खा रहा होता था, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया। रात को जब टेंशन फ्री घर आया हूँ मैं, सारा काम ख़त्म हो गया, दोस्तों से मिल लिए, जो भी है, अब मैं मेरी 1000-1200 कैलोरी बची हुई है और मैं वो कैलोरीज खाऊंगा ताकि ये मील में एंजॉय कर सकूँ। सही है, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन मैं कैलोरीज ट्रैक कर रहा हूँ। हाँ, कैलोरीज तो मुझे पता है कि मैं कैलोरीज किस हिसाब से खा रहा हूँ। मगर इसमें ये भी कोई रिसर्च है जनरली कि जो लोग कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहे, बस वो पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, सो रिसर्च है कि जो लोग ब्रेकफास्ट ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मील ब्रेकफास्ट है, और ख़ास तौर से वो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ज़्यादा है, तो उनको पूरे दिन भूख कम लगती है। तो चांसेस हैं कि अगर आपने ब्रेकफास्ट अच्छा किया है, आप पूरे दिन में शायद कम कैलोरीज खाओ कंपेयर टू अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। ब्रेकफास्ट फिर वही वाली बात है कि उनकी जो हंगर स्ट्राइक है वो बहुत ज़्यादा कॉल। सो बहुत दफ़ा तुमने देखा होगा, अब बहुत सी औरतों वगैरह से बात करो, होता है यार हमने नाश्ते में 1 अंडा खा लिया था, अबे क्या हो गया, 1 अंडे से 70 कैलोरी है उसमें, 6 ग्राम प्रोटीन है, ये मील नहीं है। सही है। लेकिन अगर मैं नाश्ता करता हूँ, 3 अंडे होते हैं, 2 सॉसेज होते हैं, 2-3 नगेट्स होती हैं और टोस्ट होते हैं 2, से तकरीबन 700 कैलोरी बनता है, 600-700 कैलोरी बनता है, और 40-45 ग्राम प्रोटीन बनता है। तो उस वक्त फिर आपका इतना सेटिस्फाइंग एक तो वो मील होती है, पेट भर जाता है। तो फिर जब लंच आता है ना, आपको ऐसी भूख ही नहीं लग रही होती। अक्सर लंच का टाइम हो जाता है, हम लाइक यार भूख तो लग नहीं रही, चलो हल्का लंच कर लेते हैं। कैलोरीज को ट्रैक किस तरह करते हैं? कैलोरीज को ट्रैक करने का जो एक एक्यूरेट तरीका है वो ये है कि आपको थोड़ी सी ख्वारी उठानी पड़ेगी, मगर उसका फ़ायदा है कि फिर आपके पास क्या खाना है। क्योंकि अक्सर लोग हमारे खासतौर पर पाकिस्तान में कैलोरीज को ट्रैक नहीं करते। नॉर्मली मैंने इंटरनेशनल जितने भी लिखे वो पूरे मैक्रोज, अपने माइक्रोज सबको फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्रोज को किसी को पता भी नहीं है कि हमें मैक्रोज क्या फॉलो अप करना है। सो यहाँ पे कैलोरीज ट्रैक करने का तरीका ये होता है कि आपको एक फूड स्केल चाहिए जिसपे आप खाना रख के देख सको कि यार मैं जो खा रहा हूँ वो कितना है। सही है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 100 ग्राम चावल खा रहे हो, अक्सर लोग बोलते हैं मैंने 1 प्लेट चावल खाई थी। अबे 1 प्लेट चावल क्या होता है, एक मेरी प्लेट में इतने से चावल हैं, दूसरे ने पहाड़ बना दिया है, तो वो फ़र्क है ना कैलोरीज। बिल्कुल। सो वो फ़ायदा होता है कि जब आपने वेई कर लिया तो पता है यार 300 ग्राम चावल थे, 150 ग्राम चावल थे, क्या थे। एंड फिर आप कोई भी ऐप यूज़ कर लो, माई फिटनेस पैल है, मैक्रोज फर्स्ट हैं, और भी 50 क्रोनोमीटर और पता नहीं कौन कौन सी ऐप्स हैं, जिसमें आप जब डालोगे कि यार मैंने वाइट राइस 150 ग्राम खाया था, बता देगा इतनी कैलोरीज थी,
इतने कार्ब्स थे। अच्छा। सो फिर आपको अगर पता हो किसी कोच से या किसी कैलोरी कैलकुलेटर से कि मुझे कितनी कैलोरीज खानी है, तो आप फिर ट्रैक कर सकते हो। और मैं जो बोलता हूँ कि मैं ये नहीं बोलता सबको कैलोरीज ट्रैक करनी चाहिए, बट कुछ लोगों को करनी चाहिए या कुछ अरसे के लिए करनी चाहिए, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ जाए न्यूट्रिशन की। अच्छा, कैलोरी जो आपने ट्रैक करने की जो बात करें, छोटा सा इस पर एग्जाम्पल दे दो। वो आपने एक वर्कशॉप पे भी हमारे वो चीज़ बताई थी कि जो पूरे ट्रैक करने के लिए एक सिंपल सा एक फार्मूला होता है कि अगर एक मर्द को कैलोरीज अपनी ट्रैक करनी है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 24 करना पड़ता है। वो फार्मूला है, अगर आप वो फार्मूला है कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है। सही है। सो आप अपना वेट लें, अगर एक मर्द है तो वो अपने वेट को 24 से मल्टीप्लाई करे इन केजीज। ठीक है। और अगर आप एक फीमेल हैं तो आप अपने वेट को 22 से मल्टीप्लाई करें। ये जो नंबर आएगा, ये वो कैलोरीज हैं जो आप अगर पूरा दिन बेड पे सीधा लेटे हुए हो ना, या कोमा में हो समझो, या बिल्कुल 24 घंटे के लिए सो रहे हो। सही है। तो मैं अपना कैलकुलेट भी साथ साथ कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज मेरा वेट है 70 कितना है 5 लिख लें, पता नहीं इतना ही होगा या 70 समथिंग होगा। 75 मल्टीप्लाई बाई 24 इज एन आवर्स। तो मेरे पास आ गई 1800 कैलोरीज। हाँ, सो अब 1800 कैलोरीज वो हैं कि जो अगर कि तुम आपको पूरा लेनी दिन ही है। नहीं कि तुम पूरा दिन अगर लेटे हुए हो तब भी तुम्हारी बॉडी 1800 कैलोरी बर्न कर रही है, मगर तुम पूरा दिन लेटे हुए तो नहीं हो। सही तुम है। कोई एक्टिविटी तो कर रहे हो। सही है। यस यस। अब उसके ऊपर एक लगता है एक्टिविटी लेवल, जो कि आपका गूगल पे आपको कहीं पे मिल जाएगा। तुम गूगल पे देख लो, जनरली पाकिस्तान में 1.1 से लेके 1.3 तक लगेगा। सही है। अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो दिन में 10,000 स्टेप्स करता है तो वो 1.3 है। उसको मल्टीप्लाई करना है 1800 को उससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय 1.2 मैंने किया है, जो कि 2160 कैलोरीज आ रहा है। हाँ सही है। 2160 कैलोरीज वो नंबर है कि अगर तुम 2160 कैलोरी खाओगे तुम्हारा वेट अपनी जगह रहेगा, मेंटेन रहेगा। और इसी को अगर मुझे वेट बढ़ाना होगा, अगर तुम्हें वेट बढ़ाना है, तुम्हें इससे ज़्यादा खानी है, वेट कम करना है तुम्हें इससे कम खानी है। मैं इसमें अगर 200-300 कैलोरीज बढ़ा लूंगा तो मैं वेट गेन करूंगा, और मैं अगर इसमें लेस करूंगा तो मैं वेट लॉस करूंगा। सिंपल सा फॉर्मूला। और इसी को अगर कोई फीमेल करना चाहे तो यही अपना केजीज बॉडी वेट जो है वो मल्टीप्लाई बाय 22 से करेगी होगा, और फिर वो एक्टिविटी फैक्टर लग जाएगा। सही है। हमने फीमेल्स के 2 घंटे कम कर दिए, उसके ऊपर पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च है, लेकिन वो अभी करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अब हम आते हैं जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था, जो कि आज आपको बुलाने का एक असल मकसद था कि हमने इतना पैसा जो खर्च किया है, मलेशिया से रिटर्न टिकट दे के यहाँ पर बुलाया है, PC होटल में स्टे कराया, तो ये जो काम था ना, ये असल काम था। अब हम आ रहे हैं कुछ रोस्टिंग वीडियोस की तरफ, और उस रोस्टिंग वीडियोस में मेरे पास कुछ लोगों ने वीडियोस भेजी हैं, और उस वीडियोस में मेरे पास जो सबसे पहली वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो वीडियो मेरे पास आई है इंडिया से। अब ये इंडिया की कोई ख़वातीन है जिन्होंने बहुत कोई अच्छी बात करी। अब इस वीडियो पे कोई मेरे ख्याल में कोई मिलियंस में लाइक चल रहे हैं। अरे ये देखी भी है। सो ये देखी भी है, तो मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहूँगा। तो हमारी टीम से हमारी दरख्वास्त है कि थोड़ा सा ब्लर कर देना, क्योंकि जिन्होंने ये जो बेचा है उन्होंने अपने तरीके से बेचा है। अब वो क्या बेचना चाह रही है ये मुझे नहीं पता। सो ये है वो वीडियो भाई। सो ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो अभी आपने देखी, हमारे आई गेस व्यूअर्स ने भी देखी होगी। तो पहले तो ये कि वो जिस एंगल पे वीडियो बनी थी, उस एंगल में समीत भाई अगर आप भी वीडियो बनाएं तो आपकी मिलियंस में क्या, मेरे ख्याल में 2 मिलियंस में चलेगी। नहीं भाई, मैं मर्द आदमी हूँ, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो ये अब इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जो एक बात की गई है 36 घंटे आपको फास्टिंग पे रहना है। तो ये जो भी ये मैडम है इंडिया की, आपको सलाम पेश करता हूँ। आपने ये एक ऐसे जिसमें एक आपने बहुत अच्छी बात करी ना कि 36 घंटे बाद आपकी एक रीसेट बटन हो जो है, क्योंकि आप मर जाओगे ना, मौत की हालत में रीसेट हो जाएंगे आप अल्लाह के पास जब पहुंचोगे। रीसेट हो गए। क्या बताओ, आपने अपने आप को फंदा डाला हुआ है और उसके बाद आप लटक रहे हैं, और जैसे ही आप गिरे तो वहाँ पे आपको किसी ने नीचे आके स्टूल जो है पकड़ लिया। इस वीडियो में मैं तो मतलब किसी चीज़ से भी अग्री नहीं करता इस वीडियो में जो एंड में इन्होंने बोला, जो है कि इस तरह की वीडियोस में बड़ा कॉमन होता है ना कि एक फैंसी वर्ड डाल दो, लोगों ने लगा वो हुए मुझे तो बहुत कुछ पता है। सही है। इन्होंने बोला ऑटोफेजी 36 घंटे में बढ़ जाती है। मैडम को ये शायद नहीं पता, या शायद उन्होंने ये चीज़ बताई नहीं कि ऑटोफेजी किसी भी कैलोरी डेफिसिट में होती है। यस। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो, ऑटोफेजी है। ऑटोफेजी होता क्या है? ऑटोफेजी ये होता है कि आपकी बॉडी डेड सेल्स जो आपके हैं उनको रिप्लेस कर रही है। सही है। सही है, जिसको वो हीलिंग भी बोल रहे हैं। ये प्रोसेस चल रहा है।
अगर आपकी बॉडी डेड सेल्स रिप्लेस नहीं करेगी तो जिसने 36 घंटे की फास्टिंग नहीं की वो मर जाएगा क्या? देखिए मैं तो फिर कर ही नहीं रहा फास्टिंग 36 घंटे की, पता नहीं आखिरी मैंने तो शायद कभी भी नहीं किया 36 घंटे की फास्टिंग। तो ऑटोफेजी सिर्फ 36 घंटे पे नहीं होता, ऑटोफेजी जो है वो किसी भी कैलोरी डेफिसिट में होती है, किसी भी फास्टिंग में हो जाएगी। सो हो सकता है रोज़े जो हम पे फ़र्ज़ हैं वो शायद एक रीज़न ये भी हो, सही है। मगर अगर आपने कभी भी लाइफ में वेट लूज़ कर रहे हो, ऑटोफेजी चल रही है और वो प्रीटी मच उसी लेवल पे चल रही है जितनी इस फास्टिंग पे चल रही है। तो अगर 36 घंटे आपको क्या लगता है अगर आपको की दीजिए तो आप क्या जिंदा रहोगे? जिंदा तो रह लोगे, हाँ। लेकिन क्योंकि पानी वानी पी सकते हो ना, लेकिन जो हाल होगा और उस 36 घंटे के बाद जो आपने खाने का हाल करना है। सही, मैं वही बात कर रहा, रमज़ान में कितना 16 घंटे के बाद लोग टूटते हैं, उसमें सोचो 20 घंटे ऐड कर दो। सही बात है। तो जो आपने डेफिसिट क्रिएट किया था वेट लूज़ करने के लिए, उसका जो हाल होगा जब आप उसके बाद 4 पूरे पिज़्ज़ा खा जाओगे। हाँ, वो जो बटन उन्होंने बात करी ना, वो रीसेट बटन नहीं है, वो खराब हो जाएगा। 20 मोड ऑन बटन होता है ना, जो आपने एकदम से कूदते वो वाला बटन ऑन होगा, वो ये वाला बटन नहीं होगा, वो सारे बटन बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक वीडियो हमने आपकी देखी थी जो कि आपने बड़े दिल से बनाई थी, और वो वीडियो जो है हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं जिनके मैं खुद बड़ा फ़ैन हूँ, आदिल चौधरी सर, उनकी वीडियोस मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। आपकी वीडियोस बड़ी मज़े की होती हैं और द वे यू डिस्कवर द फूड, उसमें जो एक तड़का मार के आप दे देते हैं ना, तो बड़ा दिल से मुझे पसंद है। लेकिन उस पर आपने एक वीडियो बनाई थी जिस पे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी कुछ वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर कुछ मसले थे। वो थी कोई कि आप ये फ़ैट लॉस ड्रिंक है, ये आप पी लें और इससे आपका फ़ैट ख़त्म हो जाएगा, तो उसका क्या रीज़न है? हाँ ठीक है, वो वीडियो अब वही ना, अदील का कंटेंट ये, तो उसके बाद जो है ना, ये थी उनकी वीडियो। ऐसे कट करना है, हाँ, बर्बाद बॉईल कर दें, पीना है, फैट ख़त्म हो जाएगी, मसल भी बन जाएंगे, ये सब हो जाएगा। आपकी बीवी जो छोड़ के चली गई है वो वापस भी आ जाएगी, आपके बच्चे जो आपसे प्यार नहीं करते वो भी करना शुरू हो जाएंगे और आपको सारे आपकी ज़िंदगी के मसले इस ड्रिंक से सॉल्व हो जाएंगे। तो बस ये वीडियो में मतलब ये जो मुझे खास तौर पे जो ये पॉइंट था ना कि अगर आप खाली पेट कर लें तो मसल भी बन जाएंगे, तो मतलब कैसे यार ये वही है ना, ये कंटेंट वही मेरी शुरू वाली बात कि ये कंटेंट बनाया जाता है व्यूज़ के लिए। अब अदील का कंटेंट मुझे भी पसंद है, जो उसकी खाने की वीडियोज़ हैं, वो जिस तरह खाने को दिखाता है और वो उसका काम है, वो खुद रेस्टोरेंट चला रहा है, शेफ़ है। अब इसका क्या इस जिस लाइन में वो हैं उसका वेट लूज़ या वेट गेन से क्या लेना देना? सही है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अपनी लेन में रहो हमेशा। सही, मेरी लेन है न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेनर, मैं कल को नहीं बताऊंगा किसी को कि यार आपको ये मसला है, ये दवाई ले लो, वो डॉक्टर का काम है। बिल्कुल सही है, और ना ही मैं कल किसी को कोई रेसिपी दूंगा कि यार दुनिया की बेस्ट कढ़ाई की रेसिपी ये है। अबे मुझे क्या पता, मैं डाइट रेसिपी बता सकता हूँ, कैलोरी काउंटेड होगी, मगर वो मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि इससे बेहतर कढ़ाई आपने खाई नहीं है, बिकॉज वो झूठ होगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कंटेंट अपनी लेन में रह के बनाओ। मसला ये कंटेंट क्रिएटर्स पाकिस्तान में या ग्लोबली भी व्यूज़ के चक्कर में कहीं भी निकल जाते हैं। और इस वीडियो पर 27.6 मिलियन, कहाँ मारूँ मैं सर। तो खैर वही है ना, वेट लॉस की बात आई, अदील की फॉलोइंग अच्छी खासी है, तो वो जब आएगा तो फिर इस तरह के व्यूज़ आएंगे। नहीं, बाकी काम इनका अच्छा है, बट ये कि ये वीडियो मुझे भी थोड़ी सी ऑफ लगी थी कि ये अल्लाह बेहतर जाने। अच्छा, इसके बाद एक वीडियो और थी जिसमें एक मैडम थी जो कि वो भी इंडिया से थी, जिनके ऊपर आपने खुद भी वो वीडियो बनाई थी। भाई गलत वीडियो नहीं खोल देना गलत आवाज़ें आई तो आपकी पॉडकास्ट बंद हो जाएगी या व्यूज़ बहुत आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद एक और वीडियो हमारे पास आई थी जो कि मेरे पास आई थी, मैंने आपको भेजी, उसके ऊपर आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और अच्छा काम किया है। वो एक हैं आंटी, ये भी कहीं इंडिया की हैं, इंडिया में भी इस तरह का कंटेंट है, उस तरह के लोग हैं जो कि कंटेंट बना रहे हैं। ये मैदे के ऊपर थी, चिपक जाता है, तो इस चिपकने के ऊपर जो है मैंने इनकी कुछ पोस्टें देखी जिस पे ऊपर ये कहीं बेड पे लेटे हुए थे, कहीं उसके बाद कहीं चीज़ पे लटके हुए थे क्योंकि मैदा चिपक गया था। और मज़े की बात ये है कि वीडियो जो है बहुत अच्छी खासी वायरल हुई। उसके बाद
हमारे समीत भाई और इसके अलावा बहुत सारे इंडिया के लोग हैं वो इस वीडियो के पीछे पड़े, और उसके बाद ये वीडियो वहाँ से उस कंटेंट से डिलीट हो गई है। डिलीट हो वो गया, उन्होंने खुद डिलीट कर दिया क्योंकि जो मैदा है ना वो वाकई में चिपक गया तो इसके ऊपर नहीं वो मैदा निकल गया था, बिल्कुल डिलीट हो गई वो। यार हाँ, अब ये भी अगेन, ये जहाँ तक मुझे लगता है ये डॉक्टर हैं, अब कौन सी डॉक्टर हैं ये भी नहीं पता, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर में आपकी फील्ड क्या है। हाँ सही है। बहुत सी गायनाकोलॉजिस्ट न्यूट्रिशन की एडवाइस दे रही है, मैं बोलता हूँ भाई गायनाकोलॉजिस्ट का काम मुंह से रिलेटेड, ये वाले होंठ से रिलेटेड नहीं है, किसी और होंठ से रिलेटेड है, आप वहीं पे रहो। सही है। तो अब ये इशू होता है। सो अगेन डॉक्टर थी, पता नहीं, डॉक्टर को तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कोई चीज़ आपके सिस्टम में इस तरह चिपक नहीं रही, जब वो पेट में जाएगी तो एक डाइजेशन प्रोसेस है, उसके थ्रू वो निकल जाएगी, वही पहुँच रहे। अगर कोई चीज़ चिपक रही है और उसने जिस तरह इन्होंने दिखाया यूं करके ब्लॉक हो गया है सब, तो फिर तो आप बाथरूम ही नहीं जा रहे होगे। हाँ सब कुछ तो चिपका फिर हुआ है। हाँ सब कुछ चिपका हुआ है, सब कुछ तो फंसता जा रहा है अंदर सही है। तो अजीब कंटेंट बनता है भाई। लेकिन ये views कि के लिए। आपको क्या लगता है इन्होंने वीडियो फिर क्यों डिलीट करी है? मेरा चिपक गया इन्होंने है क्या वीडियो, हाँ मैदा नहीं, मुझे तो पता नहीं क्या क्या चिपक गया उस पॉइंट पे। बाकी वीडियोस तो बाद में आई थी, सबसे पहले आई थिंक मैंने ही बनाई थी इस पे वीडियो। अच्छा, एक और मेरे पास वीडियो आई थी जिसके ऊपर मैंने सोचा था कि मैं खुद इस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं अगर सुबह में कोई 4 स्लाइस खा रहा हूँ ब्रेड के, तो फिर मुझे लगा कि ये तो 4 स्लाइस जो है वो शुगर के हैं, तो मैं तो ये वीडियो थी, ये किसी पॉडकास्ट में ही हुई थी। डायबिटीज नहीं होती, दैट इज नॉट वन। शुगर खाने से अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज बढ़ती है, लेकिन अगर मैं डायबिटिक ना हूं और अगर मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, मेरा डाइट काफी अच्छा है, मैं स्लिम हूं, मैं एक्सरसाइज करती हूं और मुझे हर रोज आइसक्रीम खानी है, डज दैट मीन मैं डायबिटिक बन जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं सवेरे सीरियल खा रही हूं जो मीठा नहीं हो, सॉल्टेड सीरियल हो, और मैं दोपहर को राइस खाती हूं जो मीठा नहीं है, या चपाती ज्यादा खा रही हूं लेकिन मैं प्रोसेस खा रही हूं, मैं चिप्स खाती हूं शाम को जो नमकीन है, स्वीट नहीं है, मैं वो सब खा रही हूँ, मैं बिस्किट खा रही हूँ, नमकीन बिस्किट, मुझे डायबिटीज होना ही है, क्योंकि ऑल सेवरी ऑल सॉल्टी कार्बोहाइड्रेट शुगर में बदलता है बॉडी में। 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 टीस्पून शुगर है। एक स्लाइस ब्रेड ले लिया ये। आपने, 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसमें, मतलब 4 स्पून शुगर है। 4 स्पून शुगर। जब आप ब्रेड खाते हो कि आप शुगर खा रहे हो? नहीं, लेकिन इट्स इक्विवेलेंट टू 4 टीस्पून शुगर। इनसे कभी ये पूछना चाहिए। तो ये जो अभी आया थी, मेरे ये दिमाग वाली में। जो वीडियो थी, इस पे मुझे समय ये हुआ था कि मैं नॉर्मली रोजाना सुबह 4 स्लाइस खाता रहा, और 4 स्लाइस में मैं अंडे के साथ खाता रहा, लेकिन नहीं, फिर पता नहीं, चला इस पे- कि अंडा, डबरोटी, चाय सब में शुगर है, तो फिर भी मैं उसके बाद आज भी कड़क हूँ, मैं मीठा नहीं हुआ, तो उसका क्या सीन है? इस तरह तो फिर बहुत ही, मैं मतलब इस तरह का लॉजिक लगाना है तो फिर मैं बहुत लॉजिक लगा सकता हूँ कि भाई बच्चों को कहते हैं शुगर ना दो, एंड सही है, मैं अग्री करता हूँ उसके साथ कि बच्चों को शुगर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर तो माँ के दूध में भी शुगर होता है, तो फिर माँ का दूध नहीं देना चाहिए बच्चों को क्योंकि उसमें शुगर है। ये अब मुझे नहीं पता ये डॉक्टर हैं, मेरे ख्याल से तो ये न्यूट्रिशनिस्ट ही हैं, बट मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बुला सकता इनको। प्रॉब्लम ये है कि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ आपकी बॉडी हर कार्ब को शुगर में कन्वर्ट करती है, बिकॉज आपकी बॉडी जिस तरह एनर्जी बर्न करती है वो शुगर में ग्लूकोज में कन्वर्ट करके करती सही है, है। मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज़ शुगर है। ये प्रोसेस को समझ, मतलब एक घटिया एग्जांपल देता हूँ, आप जो भी खाते हो वो पॉटी बन के ही निकल रहा है ना, लेकिन मैं खाने को पॉटी तो नहीं बुलाऊंगा ना। तो ये इन्होंने वही एग्जांपल दी है कि क्योंकि वो चीज़ शुगर में कन्वर्ट हो रही है तो उसको शुगर बुला दो, तो फिर वो आगे जाके और भी चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है तो फिर Yes. डायरेक्ट वहीं चले जाओ। तो ये प्रॉब्लम है। अब इन्होंने शुरू वीडियो बहुत अच्छी की थी हाँ। कि शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, मैं अग्री करता हूँ उसके साथ। डायबिटीज़ एक मोस्टली 99% लोगों के लिए वेट रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब आपका वेट बढ़ता है, जो भी खा रहे हो आप, कार्ब्स खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, आप कीटो खा लो, आप अगर वेट बढ़ता जा रहा है आपका, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि वो वेट से रिलेटेड है, वो शुगर से रिलेटेड नहीं है। इसी तरह अगर कोई बंदा बिल्कुल कार्ब्स नहीं खा रहा जैसे कीटो है, उसको भी हो सकती है, और अगर कोई बंदा कार्ब्स खा रहा है उसको भी हो सकती है। सिमिलरली मैं बहुत कार्ब्स खाता हूँ, मुझे कार्ब्स बहुत पसंद है। मेरे वालिद साहब को डायबिटीज़ है, सो मेरा डिजीज़ का रिस्क भी ज़्यादा है क्योंकि मेरी फैमिली में डायबिटीज़ है। मगर मैं अपना ब्लड टेस्ट कराता रहता हूँ, मुझे तो अभी 35 साल का हो गया, अभी तक डायबिटीज़ नहीं हुई, एंड इंशाल्लाह ना होगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी कैलोरीज क्या हैं, मैं जिम जाता हूँ, मैंने अपना वेट मेंटेन किया हुआ है। हाँ, अगर मैं वेट छोड़ दूँ और दबा के वेट गेन करना शुरू कर दूँ
तो मैं कार्ब्स खा रहा हूँ या नहीं खा रहा, डायबिटीज़ हो सकती है। अच्छा, ये जो डायबिटीज़ के ऊपर अभी एक सवाल आया है, तो डायबिटीज़ को अगर थोड़ा सा कंट्रोल करना हो या डायबिटीज़ को ख़त्म करना हो, उसके लिए सबसे बेस्ट यार ऑप्शन क्या है? डायबिटीज़ ख़त्म तो नहीं हो सकती, एक दफ़ा हो गई तो अब आप डायबिटिक हो, आप मैनेज कर सकते हो उसको, सही है। अब उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपको अपना थोड़ा सा फूड चॉइसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत कोई ज़्यादा हाई कार्ब मील ना खाओ, और अगर खा रहे हो तो उसके साथ प्रोटीन और फाइबर को इंक्लूड करो ताकि उससे शुगर की स्पाइक कम हो जाए। मील के बाद वॉक पे चले जाओ, उससे भी शुगर की स्पाइक फिजिकल एक्टिविटी अगर ज़्यादा हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, वर्कआउट्स कर रहे हो, वेट अगर बहुत ज़्यादा है अपना वेट कम करें, उन सारी चीज़ों से फ़ायदा होगा। And आप इस लेवल पे भी आके मैनेज कर सकते हो कि आपको दवाई ना लेनी पड़े। और आई गेस कि ये इसमें बहुत अच्छी बात है कि फिजिकल अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए मैं कहता हूँ बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए आप स्पेशली जिम जाएं, नहीं, आप walk थोड़ी कर लो बहुत यार। मूवमेंट अपनी स्टार्ट करें, आप कुछ भी बिल्कुल- एक्टिविटी से स्टार्ट करें। आप बिल्कुल, अगर बेसिक वर्कआउट के बहुत फ़ायदे हैं, हम्म, मैं बिल्कुल वो डिनाई नहीं कर रहा, कुछ फ़ायदे हैं। आपकी बोन मिनरल डेंसिटी जो इम्प्रूव होगी, आपका मसल मास जो बिल्ड होगा, वो फ़ायदे वॉक से शायद नहीं मिलेंगे आपको, मगर बहुत से फ़ायदे हैं जो वॉक से ही करने को मिल जाएंगे। हमारी कॉम तो वॉक भी नहीं कर रही ना। और जो लोग कुछ नहीं करें तो एटलीस्ट वो वॉक तो करें। कुछ कहीं से तो स्टार्ट लो अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी मसले हैं हेल्थ के, वो अल्टीमेटली आपको उनकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि वो आपकी वजह से ही है। अगर आप बैठे रहोगे ना कि यार मुझे पता नहीं अल्लाह ने क्यों मुझे डायबिटीज़ दे दी, नहीं, अल्लाह ने आपको डायबिटीज़ नहीं दी, आपने अपने साथ ये खुद किया है। हाँ, कुछ लोग हैं जो पैदा ही इसके साथ होते हैं, वो एक अलग डिबेट है, बट जो नॉर्मल डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये आपने अपने लाइफस्टाइल के साथ, अपने आप के साथ खुद किया है। इससे निकालना भी अपने आप को आप ही की जिम्मेदारी है। अच्छा, कुछ हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसका मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे जवाब आप ज़रूर दें। व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल डाइट, जो कि लोग हमारे लिए कहते हैं यार फ्लेक्सिबल डाइट करो। या फ्लेक्सिबल डाइट वो डाइट होती है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। सो आपने अक्सर सुना होगा यार चीनी खाना छोड़ दो, या डबल रोटी छोड़ दो, या मैदा छोड़ दो, इस तरह की बहुत सी डाइट्स होंगी। फ्लेक्सिबल डाइट होती है आपको कुछ नहीं छोड़ना, मगर सर्टेन गाइडलाइंस आती हैं, अगेन कैलोरीज आ जाती हैं कि आपको पता हो आपने टोटल कैलोरीज किस तरह खानी है। उसके अंदर आप पागल नहीं बनना, मगर आपने हेल्दी खाना है, मगर उसके अंदर आप बर्गर, पिज्ज़ा, आइसक्रीम खा सकते हो, रोज़ भी खा सकते हो, एज लॉन्ग एज उसको आपने सही स्ट्रक्चर किया हो। सो ये है फ्लेक्सिबल। अच्छा, जो लोग बर्गर खाने के शौकीन हैं और वो कहते हैं कि यार बर्गर नहीं खाने चाहिए, खासतौर पर ट्रेनर्स जब हमारे डाइट पे लेके जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से रोक देते हैं कि आपको कुछ भी नहीं खाना, तो उनके लिए क्या एडवाइस है कि यार खा सकते हो? उनके लिए एडवाइस ये है कि उन ट्रेनर्स की बात ना सुने आप सही है, उनका ये काम नहीं है, उनको कुछ नहीं पता। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, बर्गर को बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये अनहेल्दी चीज़ है। बर्गर में क्या है? डबल रोटी है, ठीक है, लेटस है, अनियंस हैं, टमाटोज़ हैं, ये तो वेजिटेबल्स हैं, ये तो सब रेकमेंड करते हैं खाओ। फिर क्या है? या बीफ है या चिकन है, ये भी हर ट्रेनर बोलता है खा लो। तो प्रॉब्लम सिर्फ डबल रोटी से है, और एक चीज़, या बस हमने चीज़ भी स्लाइस, डेयरी है, आप लो फैट चीज़ भी डाल सकते हो कैलोरीज बचाने के लिए, बट डेयरी तो सब वे प्रोटीन सब बोलते हैं। तो अगर वे प्रोटीन सही है तो चीज़ में क्या मसला है? तो मैं इसलिए बोलता हूँ लॉजिक के साथ, इन ट्रेनर्स के साथ लॉजिक लगा लो, वो खुद ही बुखला जाएंगे कि हो क्या रहा है। तो उसूलन इसमें सिर्फ गलत जो चीज़ निकली वो बंद था। अब लेकिन वो ट्रेनर्स अक्सर जो लोग बर्गर्स को मना करते हैं वो बोलते हैं डबल रोटी, आप ब्राउन ब्रेड खा लो 2 दिन नाश्ते में। तो अगर मैं ब्राउन ब्रेड भी खा सकता हूँ या मैं कोई और ब्रेड भी खा सकता हूँ, तो फिर बर्गर क्या? ये कैसे हो सकता है कि वो सारी चीज़ें अलग तो ठीक थी, बट जब उनको जोड़ दिया तो वो नहीं खा तो डरना लगना शुरू हो गया आपको कि भाई ये क्या बना दिया। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। काम की बात करिए तो आज मेरे हिसाब से इस पॉडकास्ट के फ़ौरन बाद बर्गर ऑर्डर करें और खाएं, और लोगों को बताएं कि आप बर्गर खा सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं खा सकते। हाँ, मैं इंसानों की तरह खाएं। मैं घर पे बर्गर बनाता हूँ, सही है, मैं पैटी को फ्राई करता हूँ, सही है, आपने क्या कहते हैं फ्राई पैन पे थोड़ा सा उसको फ्राई कर लिया ऑयल के साथ, या अगर आपके पास एयर फ्रायर या अवन है आप उस पर यूज़ कर लें। बन आप ले आए मार्केट से, सही है। अब मैं एयर फ्राई या पैन पे फ्राई इसलिए कर रहा हूँ कि डीप फ्राई करोगे तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, सही है। फिर आप उसमें सॉस यूज़ कर लो, मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड हॉट सॉस में कैलोरीज नहीं होती, मेयो वगैरह में कैलोरीज ज़्यादा हैं, तो थोड़ा ध्यान से यूज़ कर लो, सही है। अगेन बात कैलोरीज पे आ गई। एंड बाकी वेजिटेबल्स हैं, मैं जनरली जब घर पे बर्गर बनाता हूँ मैं वेजिटेबल्स ज़्यादा डालता हूँ, जितना मैकडोनल्ड्स वगैरह में होगा वैसा कि हेल्थ फैक्टर भी है। मैं अनियंस अगर रेस्टोरेंट में 1 स्लाइस डली होती है मैं तो 3-4 डाल देता हूँ, मैं टमाटर की 3-4 स्लाइस डाल दूंगा, जस्ट बिकॉज वेजिटेबल्स खाना में पता है हमारे लिए अच्छा है, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, बट मैं खा तो बर्गर ही रहा हूँ। हाँ, एंड ऑफ द डे इट्स अ बर्गर। शौक भी पूरा हो रहा है, वेजिटेबल्स का इंटेक भी आ रहा है, प्रोटीन भी पूरा हो रहा है।
अच्छा, लेट नाइट खाने से आप मोटे होते हैं? नहीं, इसके पीछे आपकी क्या साइंस कैलोरीज है? आपकी ये कैलोरीज मानूर का क्वेश्चन है। आपकी कैलोरीज मैटर करती हैं। आप किस वक्त खा रहे हो। अगेन, अगर आप केला सुबह 6 बजे नहीं ले नहीं रहे, 6 बजे खा रहे हो, मैं बोल रहा था 6 बजे ले रहे हो, अगर आप केला सुबह 6 बजे खा रहे हो या आप रात को 12 बजे खा रहे हो, वो केला ही है, वो कुछ और नहीं बन जाता। तो उसके अंदर अगर सुबह 70 कैलोरीज थी तो रात को भी 70 ही है। वो डिपेंड करता है आपने उसके साथ और कितनी कैलोरीज ली हैं। हाँ, अच्छा, उसके साथ क्या क्या लिया है। प्रोसेस फूड और ब्राउन शुगर, ये सब कहते हैं ये कितने अच्छे हैं यार? तो प्रोसेस्ड फूड की कोई डेफिनेशन नहीं है। टेक्निकली वे प्रोटीन भी प्रोसेस्ड है। अब क्या वे प्रोटीन अनहेल्दी है क्योंकि वो प्रोसेस्ड है? चीज़ भी प्रोसेस्ड है, दूध भी प्रोसेस्ड है। अनलेस आप किसी फार्म में जाके गाय के नीचे डायरेक्ट दूध ले रहे हो तो वो फिर प्रोसेस्ड नहीं है। लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम है, रिस्की भी है। हाँ, वो फिर लात पड़ गई ना आपको गाय से। अच्छा, ग्लूटेन फ्री का क्या सीन है? काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है। या ग्लूटेन फ्री, कुछ लोग होते हैं जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है या वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, उनकी बॉडी ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो एक बीमारी है। अगर उनको वो बीमारी है तो उनको ग्लूटेन छोड़ देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। उसके अलावा किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। कीटो डाइट, जो कि हमारे पाकिस्तान में सो कॉल्ड बहुत मशहूर है, ख़वातीन की स्पेशल कीटो डाइट जी। या अगेन, कीटो डाइट कोई भी डाइट हो, कीटो, एटकिंस, इंटरमिटेंट फास्टिंग, केला डाइट, अंडे की डाइट, जो भी डाइट का नाम रख दो, डाइट काम करती है जब आप एक डेफिसिट में हो। डेफिसिट, यस। कीटो में आपने अपनी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ निकाल दी। सही है, सारे फल निकाल दिए, वेजिटेबल्स निकाल दी, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, सैंडविचेस, डबल रोटी, चावल, सब निकल गया। तो खा क्या रहे हो? कुछ खा ही नहीं रहे। जब तो कैलोरीज कम हो जाएंगी। जब कैलोरीज कम हो गई तो आप वेट लूज़ करोगे, मगर वो सस्टेनेबल कितना है ये भी इम्पोर्टेंट है। सब में मेरे ख्याल में जितनी भी इतनी डाइट है उसके अंदर कहीं ना कहीं डेफिसिट। देखो, मैं एक बंदे के साथ काम कर चुका हूँ जो कहता है वो पिछले 3 साल से कीटो कर रहा है और उसको मज़े का लगता है। मैं कहा सच बता दो अगर पसंद है। उसने कहा हाँ मुझे पसंद है। ठीक है, फिर तुम करते रहो कीटो। अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है इसमें और तुम्हें कार्ब्स नहीं पसंद, कोई मसला नहीं है मुझे। मगर जनरली हमारी डाइट में चावल और रोटी है जो कार्ब्स हैं। सो जब आप बड़े ही चावल और रोटी पे हुए हैं और आप उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करोगे, वो सस्टेन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप खा तो खाना अपने घर में ही रहे हो ना। जब आप देख रहे हो बाकी 4 लोग नान खा रहे हैं और आप एक तेल में या बटर में डूबा हुआ स्टेक खा रहे हो, तो आप बोलोगे यार थोड़ा सा नान मिल सकता है। और वो उस तर्स में फिर आप 3-4 दिन कीटो करोगे, फिर कहीं टूट पड़ोगे। यस। और चीट डे, ये कीटो डाइट भी जो है बहुत लॉन्ग टर्म नहीं आती। कभी कभार अगर आपको शौक हो, एक आध हफ्ते करके देख ले, लग पता जाएगा आपको। प्लस कीटो डाइट के जो साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको लेटर ऑन होने हैं, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जब आप कर लेना तो अगले 3 हफ्ते बाद मुझे रिजल्ट बताइएगा क्या हो रहा है आपके साथ। चीट डे या चीट मील? चीट डे और चीट मील से मैं वही अग्री नहीं करता। ये आपका रिलेशनशिप विद फूड ख़राब करती हैं। ये आपका जो फूड के साथ आपका बिहेवियर होता है ना, वो ख़राब करती हैं। चीट, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि चीट मील या चीट डे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अगर आपको कैलोरीज का कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आप तो रोज़ ही खा सकते हो। रोज़ ही खा सकते हो। चीट किस पे चीट कर रहे हो? आपका हस्बैंड या आपकी बेगम थोड़ी है, ये तो खाना है जो आप रोज़ खाते हो। सो चीट वर्ड ही बुरा है ना। चीट कभी किसी अच्छी चीज़ में यूज़ हुआ है? हाँ, सही है। स्कूल में चीटिंग कर रहे हो, अपने मियाँ बीवी के साथ चीटिंग कर रहे हो, जिस तरह भी चीटिंग कर रहे हो, बच्चों के साथ कर रहे हैं, बुरा वर्ड है ना। तो उसको खाने से जोड़ क्यों रहे हो? और फिर खुश क्यों? यार आज मेरा चीट डे, यार आज मैं जा रहा हूँ। भाई इसमें खुश होने वाली क्या बात है? चीट कर रहा है तू। अच्छा, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, एक हेल्दी तरीका हमारे लोगों को बताएं कि बेहतरीन तरीका कि डाइट को किस तरह से समझ जाएं, और वो एक छोटी सी उसमें कि डाइट क्या है। कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो ना करें, डाइट को सिंप्लीफाई करें। सही है। लोगों ने डाइट को बहुत मुश्किल बना दिया है और आम आदमी के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक है नहीं। आपको 70-80% जो आपकी डाइट है वो होनी चाहिए, जो सबको पता है। जिसको मैं पूछ लूँ ना यार हेल्दी क्या है बता दो, बोलेगा यार प्रोटीन सोर्सेज सबको पता है, फल, सब्जियाँ, सबको पता है, दाल, ये सारी चीज़ें। आपकी मोस्टली डाइट ये होनी चाहिए। बट उस हेल्दी डाइट के अंदर भी आप बर्गर्स, फ्राइज़, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम फिट कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आप अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहे हो। सो आपको प्रोटीन मिल रहा है जितना आपकी बॉडी को चाहिए, आपको फाइबर मिल रहा है, आपकी वाइटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। उसके बाद आप क्या खा रहे हो वो प्रेटी मच एनर्जी बन जाता है आपकी बॉडी के लिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आ रही है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि अगर आप दाल खा रहे हो तो आपका पेट ज़्यादा भरेगा, और अगर आप एक स्कूप आइसक्रीम खा रहे हो तो पेट शायद ना भरे। मगर अगर उसको आप मैनेज कर सकते हो
तो इतना इशू नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड जो दूसरी साइड है कॉइन की वो यही है कि यार साथ साथ कुछ भी एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो रात मैं के नहीं 12 कह रहा बजे जिम बात जाके करें। वेट्स उठाओ, मैं नहीं कह रहा कि सुबह 7 बजे उठ के आपको भागना 12 है, बजे के बाद भी कर सकते हैं। जिस वक्त भी जितनी देर के लिए भी, चाहे आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, हफ्ते में 3 दफ़ा 10 मिनट का वर्कआउट कर लो, उससे भी आपको फ़ायदा होगा, उससे भी आपकी कैंसर की, डायबिटीज़ की, कोलेस्ट्रॉल की, आर्थराइटिस की, ये सारी जो डिजीज़ के चांसेस हैं ये कम हो जाएंगे। पानी कितना हेल्प करता है? यार पानी का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जब आप बाथरूम जा रहे हो, मुड़ के या खड़े होके, जो भी जिस तरह भी आप कर रहे हो, कलर देख लें आप। अगर क्लियर या हल्का सा येलो है, आप पानी सही पी रहे हो। अगर तो इस कुर्सी की तरह निकल रहा है ना, तो फिर आप पानी कम पी रहे हो, तो आप पानी का इंटेक बढ़ा लो। इसमें मैटर करता है कि आप कहाँ हो। अब जैसे कराची में पसीना ज़्यादा आता है तो आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। मैं केएल में रहता हूँ, वहाँ पानी इतना पसीना नहीं आता, तो मेरी वाटर रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम है। यस। सो इसलिए मैं कोई एक नंबर नहीं देता, बट पानी इंपॉर्टेंट ज़रूर है आपकी हेल्थ के लिए। अब वो कितना पीना है मैंने उसका फॉर्मूला बता दिया, उस हिसाब और से आप पानी देख के लो। लिए एक और अच्छी आपको सजेशन देता हूँ। आप मेरे इस वक्त पीछे देख रहे होंगे, ये जो 2 कलरफुल टम्बलर्स रखे हुए हैं, ये बीबो जो है एक ब्रांड है, उन्होंने ये टम्बलर्स लॉन्च किए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टम्बलर्स, जो कि बड़े खूबसूरत हैं। दीज आर बीबोस, नॉट बेबो। तो बेबो जो है थोड़ी सी अलग कैटेगरी में, लेकिन अच्छी बात ये बड़े डिफरेंट कलर्स हैं। मुझे कलर बड़े अच्छे लगे हैं। ये पिंक कलर मैं ले नहीं सकता, बट ये कि मुझे पसंद बहुत आया है। लेना क्यों है? आई मीन पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे हैं। देखिए इसमें अगर आप खास तौर पे अगर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सी बेबो वाली कट भी आ रहा है इसमें, तो वो अच्छी चीज़ है कि इस तरह के टम्बलर्स आ गए मार्केट में, जो कि आपको पूरा दिन में इसमें आई गेस कोई 1 या 1.5 लीटर पानी आ जाता है। आप इसको अपने साथ रखें, क्योंकि इस तरह की चीज़ों के लिए आपके पास पानी का जो एक होना चाहिए ना, वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बार बार पानी आप मांग नहीं सकते और बार बार पीने के लिए आपके सामने एक चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। इसके अलावा आज जो मैं ये शर्ट पहना हूँ, दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट शर्ट, जो कि मैंने आज ही बनाई है। दिस इज़ बेस्ड ऑन लेगेसी, जो कि हमारे एक बहुत ज़बरदस्त, जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग की मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं बॉडी बिल्डिंग के ऊपर हमेशा वो कर रहा हूँ। तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके ऊपर लेगेसी होती है, और लेगेसी के ऊपर जो होती है वो मैंने एक टी शर्ट बनाई है, विच इज़ ऑन सीबम, जो कि इस वक्त ओलंपिया के 6 टाइम जो है वो विनर्स रह चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। सो सीबम सर, आपकी क्या बात है। आप जाने से पहले कोई बहुत ही अच्छा सा स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारी प्यारी प्यारी लड़कियों के लिए, प्यारी खूबसूरत आंटियों के लिए और हसीन अंकलों के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? इतने आपने बॉडी में टैटू शेटू बना के रखे हैं, और लड़कियों को बड़े पसंद होते हैं टैटू। नहीं भाई, गालियाँ पड़ती हैं। अच्छा, सिर्फ गालियाँ पड़ती हैं। अच्छा, मैसेज आता है, कमेंट में आता है आप मुसलमान हो, मैं बोलता हूँ नहीं, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो यार मैसेज मेरा यही है, एक बहुत सीरियस मैसेज है कि मुझे फॉलो कर लें। मेरा एक कंपटीशन चल रहा है अपने आप से, इसको नहीं पता, लेकिन मेरा कंपटीशन चल रहा है कि इसके 60,000 फॉलोअर हैं, मेरे 40,000 हैं। मैंने अपने दिमाग में कुछ रखे हुए थे, ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, वो तो चले गए पीछे थोड़ा था, तो अब तुम रह गए हो। नहीं, लेकिन फॉलोअर्स में आप लड़कियों से नहीं जीत सकते। हाँ, खासतौर पर हमारी कुछ खवातीन हैं, मैंने उनसे कंपटीशन किया ही नहीं, मैं हाँ, उनसे करना भी नहीं, ये उड़ता तीर मुझे चाहिए ही नहीं। क्योंकि जो तुम जितना भी काम कर रहे हो, वो एक ऐसे खाली घूमेंगी और वो गई, तो वहीं रह जाओ। हाँ, ये तो मसला है। अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में रहते हैं, इसलिए मैंने लड़कों को रखा है ना टारगेट। मैंने कहा रिजवान अपने कंटेंट में नहीं घूम रहा, तो मैं इससे मुकाबला कर सकता हूँ। अगर तुम किसी दिन घूम गए तो शायद मैं तुमसे भी नहीं कर पाऊंगा। तो जनाब, आज का हम पॉडकास्ट इसी बात पे ख़त्म करते हैं कि जैसे समीत ने बात करी कि जो है फॉलोअर्स जो है वो बिल्कुल बढ़ने चाहिए, लेकिन उस पर मैं हमेशा बात करता हूँ कि इज्जत मैटर करती है जनाब, वरना फॉलोअर्स तो मियाँ खलीफा के भी हैं। मैं तो मियाँ खलीफा की इज्जत भी करता हूँ भाई। ये इज्जत करता है, इसको अपनी बात करें, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं नहीं करता। अच्छा भाई, इसको रैप अप करते हैं उसी वजह से, क्योंकि अब हमारा टाइम हो चुका है घर जाने का, और हमें इस वक्त जो है वो हमारी जो हंगर स्ट्राइक है वो बहुत ऊपर चली गई हैं। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल आसान करते हैं कि ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें, आप वेट लॉस करना चाहें, वेट गेन करना चाहें, कुछ भी करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन एक हेल्दी वे में करें, एक हेल्दी तरीके से करें, अच्छे किसी इंसान से या फिर कोई अच्छा जो कि जिसकी फील्ड है उससे पूछे। अगर एज अ ट्रेनर हम काम करें तो आप हमसे कुछ एक्सरसाइज पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ न्यूट्रिशन के मामला हैं तो समीद आलम जैसे लोग, या फिर इसके अलावा बहुत सारे जो लोग अच्छे हैं, नहीं कोई नहीं है उसके अलावा, और कोई नहीं है, तो फिर यही है, आप इनसे ताल्लुकात रखें। ताल्लुकात से मुराद अच्छे इंस्टा वाले, और ये सारी चीज़ें रखें। बाकी है कि कैलोरी डेफिसिट पे जब जिस दिन तक नहीं आएंगे तो ज़िंदगी में आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते। तो वेट लॉस इज़ इक्वल टू कैलोरी डेफिसिट, ये नहीं होगा तो आप ज़िंदगी में कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में।